नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 अगस्त है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले देवगुरु बृहस्पति के गोचर के बारे में और उन 6 सौभाग्यशाली राशियों के बारे में जिन्हें देवगुरु के इस गोचर काल में सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 13 अप्रैल 2022 तक, चूंकि देवगुरु का गोचर 1 वर्ष का होता है, 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं उन 6 सौभाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करेंगे देवगुरु बृहस्पति। वीडियो शुरू करने से पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। देवगुरु बृहस्पति वैदिक ज्योतिष में देवगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। देवगुरु कुंडली के 5 भावों के कारक हैं: ज्ञान, धन, मान सम्मान, संतान, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं देवगुरु। ज्ञान के प्रतीक देवगुरु सभी प्रकार की सुख, समृद्धि, वैभव प्रदान करने वाले हैं और सभी बाधाओं को दूर करने वाले माने जाते हैं। देवगुरु धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। देवगुरु ज्ञान और पराक्रम दोनों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवन में मान सम्मान, उच्च पद, उत्तम संतान दिलाते हैं और हर तरह के विवादों में आपको विजय दिलाते हैं। हर प्रकार के भौतिक सुख उपलब्ध कराते हैं। मकान, वाहन, संपत्ति, मानसिक और आध्यात्मिक सुख, साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है और जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है उस भाव के प्रभावों में वृद्धि करते हैं। देवगुरु के लिए क्या उपाय हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहली भाग्यशाली राशि कौन सी है। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि है वो है वृषभ राशि। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और जीवन में कर्म की सबसे अधिक प्रधानता है। मनुष्य अगर कार्य ही नहीं करेगा तो फिर उसको क्या प्राप्त होगा। तो दशम भाव में विराजमान देवगुरु आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और देवगुरु वक्री अवस्था में हैं तो वक्री अवस्था में आपके भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो इस तरह से देवगुरु आपके कर्म भाव, आपके भाग्य भाव और आपके लाभ भाव तीनों को प्रभावित करेंगे। आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप नए नए आइडियाज़ के साथ, नए नए विचारों के साथ कार्य में आगे बढ़ेंगे। व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ी प्रगति होगी और चूंकि लाभ भाव के स्वामी भी देवगुरु हैं तो आपको धन लाभ भी पर्याप्त मात्रा में होगा। और देवगुरु की जो दृष्टि है वह कुंडली के धन भाव पर पड़ रही है। तो लाभ भाव के स्वामी हैं, धन भाव पर दृष्टि है तो आपको धन की तो कहीं से कहीं कोई कमी होगी ही नहीं। आपके धन में, पद में, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। राज दरबार का सुख प्राप्त होगा। कहने का मतलब कि प्रशासनिक अधिकारियों या शासन प्रशासन से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पंचम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध और देवगुरु आपस में परम मित्र हैं तो आपको प्रशासनिक सेवा में जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। जमीन जायदाद, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब में वृद्धि करेंगे देवगुरु। आपको धनवान बना देंगे। धन की कभी कमी नहीं होगी और कर्ज तो होगा ही नहीं। 13 अप्रैल 2022 तक ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ होगा। पत्नी भी आपकी जॉब में होगी। अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है, अच्छे राजनेता, अच्छे वकील, अच्छे शिक्षक और अच्छे काउंसलर बनते हैं देवगुरु के कृपा से। देवगुरु की सप्तम दृष्टि, सीधी दृष्टि जो है
वो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव पर पड़ रही है। सुख भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य आत्मा, तेज, प्रकाश, बल, पराक्रम इन सब के कारक हैं और देवगुरु ज्ञान, धन, मान सम्मान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं। तो देवगुरु और सूर्य के इस संगम से आपके सुखों में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आप अपनी वाणी से, अपने कार्य से, अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेंगे, लोगों का सम्मान प्राप्त करेंगे, आपका नाम होगा, यश प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात कि चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, दशम भाव पिता का भाव होता है और दशम भाव में देवगुरु विराजमान है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो आपको माता और पिता दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति तो प्राप्त होगी ही, आकस्मिक रूप से धन लाभ का भी योग बन रहा है। देवगुरु की नवम दृष्टि जो है आपके कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है, जहाँ से रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं का, शत्रुओं का विचार किया जाता है। तो देवगुरु के दृष्टि के पड़ने से छठे भाव पर रोगों से मुक्ति मिलेगी। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है तो उसमें आपकी जीत होगी। छात्र जो हैं उनको पढ़ाई के दौरान धन लाभ भी होगा, चाहे वो स्कॉलरशिप के रूप में हो, चाहे कोई पार्ट टाइम जॉब के रूप में हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि छठा भाव से ननिहाल पक्ष का भी विचार किया जाता है और ननिहाल पक्ष का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। ननिहाल से आपको धन संपत्ति मिल सकती है, या अगर आप व्यापार व्यवसाय में ननिहाल पक्ष के साथ व्यापार करते हैं अपने मामा, नाना या देवते या भांजे के साथ, तो निश्चित रूप से आपको व्यापार में बहुत बड़ी लाभ होगा, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरी राशि के बारे में जो कि बहुत ही भाग्यशाली है। दूसरी भाग्यशाली राशि है वृश्चिक राशि। देवगुरु आपकी कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव से जमीन जायदाद, मकान, वाहन, जन्मभूमि, माता, अचल संपत्ति और गड़े हुए धन का विचार किया जाता है। तो देवगुरु चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए आपको हर तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति कराएंगे। मानसिक और आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त होगा, क्योंकि देवगुरु के सुख भाव में गोचर करने से पारिवारिक जो तनाव था वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। चतुर्थ भाव माता का भी भाव है और दशम भाव पर दृष्टि पड़ रही है देवगुरु की। दशम भाव पिता का भाव है, तो माता और पिता का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। देवगुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है और अष्टम भाव से मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट और साथ ही साथ आध्यात्म, ज्योतिष, पराविज्ञान, रिसर्च और अनुसंधान का विचार किया जाता है। अष्टम भाव के स्वामी है बुध। देवगुरु और बुध आपस में परम मित्र हैं, तो अष्टम भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अगर आप ज्योतिष में, अध्यात्म में, पराविज्ञान में रुचि रखते हैं तो आपको उसमें बहुत अधिक उन्नति होगी। रोगों से मुक्ति दिलाएंगे देवगुरु। और चूँकि छठे भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल जो है शत्रुहंता माने जाते हैं, तो आपके शत्रुओं का भी विनाश कर देंगे। मंगल आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर देंगे कि रोगों से आप जो है बिल्कुल बचे रहेंगे। अष्टम भाव जमीन से नीचे जुड़े हुए पदार्थों का भी है, तो ऐसे जातक जो कि लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, गैस या माइंस, मिनरल्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष से जुड़े हुए, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल्स, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट या स्पेयर पार्ट्स के व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें भी बहुत लाभ मिलेगा। सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। कर्म भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य जो हैं आत्मा, बल, तेज, प्रकाश के कारक हैं। और देवगुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से सूर्य के प्रभाव में वृद्धि होगी। ज्ञान में, आपके धन में, आपकी बुद्धि में, आपकी विवेक में वृद्धि होगी।
आप नए नए आइडियाज़ के साथ, नए नए इनोवेशन के साथ कार्य क्षेत्र में उतरेंगे। व्यापार व्यवसाय में अभूतपूर्व प्रगति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस गोचर काल में 13 अप्रैल से 13 अप्रैल 2022 तक के बीच निश्चित रूप से आपको उच्च पद प्राप्त होगा, या आपकी वेतन वृद्धि होगी, या फिर आपका ट्रांसफ़र मनचाहे स्थान पर होगा। देवगुरु की दृष्टि जो है वो नवम दृष्टि वो द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव खर्चों का और विदेश का होता है। द्वादश भाव जेल, अस्पताल और दंड का भी होता है। द्वादश भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन खर्च कहाँ पर होगा? आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, आप ज़मीन जायदाद खरीदेंगे। क्योंकि लाभ भाव के स्वामी बुध हैं और बुध और देवगुरु परम मित्र हैं, तो आपको बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त होगा। आपकी इनकम, आपकी गेन में वृद्धि होगी। धन भाव के स्वामी भी देवगुरु हैं, सुख भाव के में गोचर कर रहे हैं, धन भाव के स्वामी हैं। लाभ भाव के स्वामी बुध देवगुरु के मित्र हैं। तो इन परिस्थितियों में आपको धन की कमी तो कहीं से कहीं होगा ही नहीं। द्वादश भाव विदेश का है, तो विदेश से आपको धन प्राप्त होगा। विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते हैं, उससे लाभ होगा। विदेश में हायर एजुकेशन के लिए आपको लाभ मिलेगा, और विदेश में सेटल होना चाहें तो आप सेटल भी हो सकते हैं। आइए बात करते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में। तीसरी भाग्यशाली राशि है मकर राशि, और यहाँ पर तो देवगुरु आपके धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं। पराक्रम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। धन के सारे मार्ग खुले हुए हैं। लाभ भाव के स्वामी मंगल हैं। पराक्रम भाव के स्वामी गुरु हैं। मंगल और गुरु परस्पर में आपस में बहुत गहरे मित्र हैं। आपके पराक्रम के, आपके साहस में, आपके शौर्य में, आपके ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। देवगुरु पराक्रम भाव के स्वामी होकर के आपके मेंटल पावर को इम्प्रूव करेंगे, आपके मेमोरी को इम्प्रूव करेंगे। और द्वादश भाव के स्वामी हैं तो आपका विदेश से भी संबंध होगा, विदेश से भी धन प्राप्त होगा। मंगल जो है आपके साहस, पराक्रम और बल को बढ़ा देंगे, तो अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। देवगुरु की दृष्टि आपके कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है, कर्म भाव पर पड़ रही है, और भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध, तो भाग्य का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि देवगुरु और बुध, आप यहाँ देखिए कि देवगुरु, बुध, मंगल, ये सभी ग्रह आपस में परस्पर मित्र हैं और एक दूसरे का बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं। आपको गुरु का भी सपोर्ट मिलेगा, मंगल का भी सपोर्ट मिलेगा, बुध का भी सपोर्ट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे वो कार्य 100% पूरा होगा, सफलता मिलेगी। क्योंकि आपके अंदर देवगुरु मेंटल पावर को इम्प्रूव कर देंगे, आपके साहस और पराक्रम को बढ़ा देंगे, आप में कार्य करने की ऊर्जा होगी, क्षमता होगी, और साथ साथ भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। जहाँ तक बात है रोगों से लड़ने की बात है, तो यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है तो शुभ फल ही देंगे, आप रोगों से मुक्ति पाएंगे। कर्ज हो कतई नहीं होगा, कर्ज होगा तो वो उतर जाएगा। लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से अगर आपकी रुचि अध्यात्म में है, ज्योतिष में है, रिसर्च या अनुसंधान से आप जुड़े हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवगुरु धन भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 अप्रैल 2022 तक धन भाव में ही गोचर करेंगे। आपको धन की कमी कहीं से कहीं नहीं होगी, तिजोरी भरी रहेगी, बैंक बैलेंस बड़ा रहेगा। और इस गोचर काल में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, या और भी कोई चीज़, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, शेयर्स में निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। आइए चौथी भाग्यशाली राशि के बारे में बात करते हैं। चौथी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि, और कन्या राशि के जातकों की कुंडली के छठे भाव में देवगुरु विराजमान हैं। रोग, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का, कर्ज का विनाश कर देंगे। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के कर्म भाव पर, द्वादश भाव पर और धन भाव पर पड़ रही है। कर्म भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध और देवगुरु परस्पर में
गहरे मित्र हैं। द्वादश भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य भी मित्र हैं देवगुरु के। और धन भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो धन की कोई कमी नहीं होगी। आपको हर तरह से आपको धन प्राप्त होगा। कर्म क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप जिस भी व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, जो भी आपका जॉब, करियर, प्रोफेशन होगा, उसमें आपको अभूतपूर्व उन्नति होगी और उससे आपको धन लाभ होगा। द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ने से, चूंकि वहाँ के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य आत्मा, बल, तेज, प्रकाश के कारक हैं, और सूर्य पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से द्वादश भाव के शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। खर्चों में वृद्धि होगी निश्चित रूप से, और खर्चे आप करेंगे। और खर्चे कहाँ करेंगे? प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे, गोल्ड में निवेश करेंगे, ज़मीन जायदाद खरीदेंगे। विदेश सेवा का संबंध होता है द्वादश भाव से, आपको विदेश से धन प्राप्त होगा, या फिर आप विदेश जाकर सेटल हो सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपको उसमें बहुत बड़ा लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। आपके धन, पद, मान, सम्मान में वृद्धि करेंगे। आपको राज दरबार का सुख प्राप्त होगा। यानी कि या तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रशासनिक सेवा में सेलेक्ट होंगे, या शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं, इन सभी का आपको सहयोग मिलेगा। सेकंड हाउस वाणी का भी है, और वाणी में आपके जो है ज्ञान, विवेक ये सब होगा। सेकंड हाउस पर देवगुरु की दृष्टि आपको धनवान बना देगी। कर्ज की कमी कभी नहीं होगी। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका विवाह 13 अप्रैल 2022 के बीच होता है, पत्नी भी जॉब में होगी या अर्निंग मेंबर होगी। और सेकंड हाउस पर देवगुरु की दृष्टि अच्छे राजनेता, अच्छे वकील, अच्छे शिक्षक, अच्छे काउंसलर बनाती है। आइए बात करते हैं पांचवी भाग्यशाली राशि के बारे में। पांचवी भाग्यशाली राशि है धनु राशि, जिसे कि 13 अप्रैल 2022 तक देवगुरु की कृपा दृष्टि का लाभ मिलेगा। देवगुरु आपके कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। पराक्रम कैसा? मेंटल पावर, मानसिक डेवलपमेंट। चूंकि देवगुरु बुद्धि, ज्ञान और विवेक के कारक हैं, तो आपके मानसिक शक्ति, मानसिक क्षमता में वृद्धि करेंगे। आपका माइंड फुली कैलकुलेटिव होगा, यानी कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं पहले ही आप कैलकुलेट कर लेंगे कि इसके इन्स आउट्स क्या हैं, इसमें फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। और जब पूरी तरह से कैलकुलेशन के साथ, पूरे मेंटल पावर के साथ आप कोई कार्य करेंगे, तो देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। तो जब पूरे बुद्धि बल के साथ अपना कार्य करेंगे और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, तो कार्य में सफलता मिलेगी। और जब कार्य में सफलता मिलेगी तो निश्चित रूप से धन भी प्राप्त होगा, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त होगा। चूंकि धन भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख के कारक, तो असीमित धन प्राप्त होगा। इस गोचर काल में धन की कहीं से कहीं कोई कमी आपको होगी ही नहीं, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कर्म भाव के स्वामी बुध हैं और परिवार भाव के स्वामी बुध हैं। बुध देवगुरु के मित्र हैं, तो कार्यस्थल पर भी स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ होगा, धन प्राप्त होगा और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ परिवार भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखी रहेगा। लव लाइफ में बहुत ही इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। पूरे चांसेस बात के हैं कि लव लाइफ आपकी मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो जाए। और 13 अप्रैल 2022 के बीच में अगर आपके प्रेम संबंध वैवाहिक संबंध में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये बहुत ही सुखद होगा, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखी रहेगा, चूँकि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और परिवार भाव के स्वामी बुध हैं। बुध देवगुरु के मित्र हैं। भाग्य का फुल सपोर्ट, कार्यस्थल पर बेहतर परिस्थितियां और पर्याप्त धन लाभ, ये 13 अप्रैल तक आपको मिलता रहेगा। आइए बात करते हैं छठी
भाग्यशाली राशि अंतिम भाग्यशाली राशि जो है वो है मिथुन राशि। और यहाँ पर तो देवगुरु आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं। भाग्य भाव में देवगुरु विराजमान हैं, प्रबल भाग्योन्नति करेंगे, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के सपोर्ट से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, आपकी शुभ इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी, आप देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। ईश्वर से जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा। आपके मन में अगर किसी तीर्थ यात्रा के लिए किसी धार्मिक स्थल पर जाने की इच्छा थी वो पूरी होगी। आप कोई धार्मिक आयोजन करना चाहते थे वो पूरा होगा। साथ ही साथ सरकारी पक्ष शासन प्रशासन का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और पंचम से पंचम नवम भाव है तो छात्रों के लिए भी ये गोचर बहुत ही बेहतर है। देवगुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है। वो छात्र जो कि आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, जॉब मिलेगा। फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी स्थितियां बहुत ही बेहतर हैं। नौकरी या जॉब या प्राइवेट जॉब मिलने के पूरे चांसेस हैं। जो जातक सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी। और अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। आपका व्यक्तित्व तो बहुत ही भव्य होगा, बहुत ही आकर्षक होगा। आपकी वाणी माधुर्य और ज्ञान से भरी होगी। और पराक्रम भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है तो आपकी मेंटल पावर, मानसिक क्षमता, मेमोरी स्किल को इम्प्रूव करेंगे देवगुरु, जिसका लाभ आपको कार्यस्थल पर प्राप्त होगा। आपको आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में इम्प्रूवमेंट होगा, वृद्धि होगी, वेतन वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, आपको मनचाहे जगह आपका ट्रांसफ़र होगा। अगर आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, चूँकि धन भाव के कर्म भाव के स्वामी भी देवगुरु हैं, व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आप कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कोई नया इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, कोई नई फैक्ट्री डाल सकते हैं या पार्टनरशिप में कोई बहुत बड़ा अच्छा व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं और इससे आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में चर्चा कर दी है। अब आइए जान लेते हैं उपायों के बारे में। उपाय के तौर पर आप वृद्धजनों का, बुज़ुर्गों का, गुरुओं का सम्मान करें, सात्विक भोजन करें, गुरुवार का व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें, घर में एक केले का वृक्ष लगाएं, जगह नहीं है किसी गमले में लगा लें, हल्दी केसर का तिलक गुरुवार को लगाएं और पानी में हल्दी डाल करके स्नान करें। ये उपाय आप करेंगे तो देवगुरु की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहेगी और हमेशा आपको लाभ मिलता रहेगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।